हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन। आज जो है हम एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। इसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है, एलसीएम का फुल मीनिंग क्या होता है और एलसीएम को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो एचसीएफ का फुल मीनिंग क्या होता है और एचसीएफ को किस तरह से फाइंड करेंगे और फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ एलसीएम किस तरह से लेंगे, डेसिमल नंबर का एचसीएफ एलसीएम किस तरह से लेंगे और एचसीएफ एंड एलसीएम में के बीच में क्या संबंध है। एचसीएफ एंड एलसीएम तथा नंबरों के बीच में क्या संबंध होता है, ये पढ़ेंगे हम। चलिए, मैं हूं जाफर और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एचसीएफ एंड एलसीएम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एचसीएफ को बोलेंगे मास और एलसीएम को बोलेंगे लस, शॉर्ट फॉर्म में। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर। इसमें क्या वर्ड है? अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर या फिर गुणनखंड। गुणनखंड। दूसरा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल या फिर गुणज। यहाँ पर हमने दो वर्ड देख रहे हैं, एक तो फैक्टर और यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल। ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला हेडिंग हमारा हो गया मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। गुणज का मतलब होता है अगर कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर से गुणा हो जाए तो जो भी आएगा वो क्या होगा? उस नंबर का एक गुणज होगा। जैसे 3 जो है कोई भी नेचुरल नंबर से गुणा हो रहा है तो जो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो सारे नंबर क्या होंगे? 3 का मल्टीपल होंगे। यहाँ n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं हम। नेचुरल नंबर होना चाहिए बस। तो ये जो है 3 का गुणज होगा। क्या होगा? 3 का गुणज होगा। तो मैं लिख देता हूँ, n की जगह अगर 1 लिखते हैं, 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 15। इस तरह से लिखते जाएंगे हम। तो ये सारे जो हैं वो 3 के गुणज हैं। ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है और 9 भी 3 का गुणज है, 12 भी 3 का गुणज है, 15 भी 3 का गुणज है। ये सारे नंबर जो है 3 का गुणज है क्योंकि ये 3 में किसी नेचुरल नंबर्स के गुणा होने से आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है 3 का गुणज है तो 2 का भी गुणज है। ये किस तरह से होता है?
मान लो कि मैं 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो ये आ रहा है 12। तो मैं कहता हूँ कि ये नेचुरल नंबर 4 से गुणा होने पर 12 आया है, इसलिए ये क्या है, 3 का एक गुणज है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 4 में नेचुरल नंबर 3 का गुणा होने से 12 आया है। इसका मतलब 4 का भी गुणज है, 12 जो है 4 का भी गुणज है। ये दोनों नंबर का गुणज है 12। नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड क्या होते हैं? कोई भी नंबर है उसका गुणनखंड का मतलब होता है उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, वो सारे नंबर उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है 12, 12 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, तो 1 एक गुणनखंड है इसका। 2 का भाग जाता है 12 में, बिल्कुल जाता है, 2 भी इसका एक गुणनखंड है। 3 का भाग जाता है, 3 भी इसका एक गुणनखंड है। 4 का भाग जाता है, 4 भी इसका गुणनखंड है। और 6 का भाग जाता है, 6 भी इसका एक गुणनखंड है। और 12 का भी भाग जाता है, तो 12 भी इसका एक गुणनखंड है। तो ये सारे जो हैं इसके एक गुणनखंड हैं। तो ये कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड होंगे 12 के सिर्फ। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12। फैक्टर कितने फैक्टर हो गए? इसमें कई बार पूछ लेता है नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6। अब गुणनखंड में एक अच्छी चीज़ आता है प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड हम उस संख्याओं को बोलेंगे, अगर हम 12 का इस तरह से गुणनखंड करें, अगर हम 12 का इस तरह से गुणनखंड करें कि जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो सिर्फ अभाज्य संख्याओं वाला ही गुणा में हो, उसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 एक अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 और 3। 2 और 3। अब ये 12 तो नहीं बन रहा, 2 और 3, 2 और 3 जो है वो 12 तो नहीं बन रहा। तो इसके ऊपर जो है स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 12 बन गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ समझाने के लिए कि फैक्टर क्या होते हैं। मैंने ले लिया 15, तो 15 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, वो सारे क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। 1 का भाग जाता है तो 1, 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं, 5 का जाता है। इसके बाद किसका जाएगा? 5 के बाद जाता है 15 का। तो ये सारे नंबर जो हैं इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो इसमें से अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे 3 और 5 जो है प्राइम फैक्टर है किसके? 15 के। 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 3 और 5। ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए, हमने मल्टीपल और फैक्टर को समझ लिया है। अब इसके आगे चलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पर एलसीएम हम डिस्कस कर रहे हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लघुत्तम समापवर्ती। इसमें इसको समझने के लिए हम इसके नाम से ही समझेंगे किस तरह से कि इसका मतलब क्या है।
लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है कि किसी दो चीज़ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में क्या चीज़ हमारा कॉमन दिख रहा है। जैसे कोई दो घर ही है, उसमें क्या कॉमन है। अगर मान लो कि उनका गेट आपस में समान है तो इसका हम बोलेंगे कि उसमें गेट जो है कॉमन है। तो इसी तरह से हम क्या बोल देंगे, कॉमन का मतलब होता है समान। एक समान किस में है, समान है क्या नहीं है। कॉमन का मतलब होता है समान। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। कॉमन गुणज है क्या नहीं है, एक समान गुणज है क्या नहीं है। जब भी दो संख्याओं की बात की जाए तभी उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें गुणज समान है क्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब भी एलसीएम निकालेंगे हम, दो से अधिक नंबरों का निकाला जाएगा। कभी भी एक सिंगल नंबर का एलसीएम नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि समान कॉमन देखना होता है। कॉमन कंपेयर करने के लिए हमेशा दो नंबर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 3 एंड 4 का कॉमन गुणज क्या है, एलसीएम क्या आएगा। मैं पहले 3 का गुणज क्या कौन कौन से हैं वो लिख लेता हूँ। 3 का गुणज, गुणज की बात किया गया है कि कॉमन गुणज क्या है। एलसीएम में गुणज की बात होती है, इसलिए मैं 3 का एक पहले गुणज लिख लेता हूँ। 3 का गुणज होते हैं 3, 6, ये 3 के 30 तक के गुणज मैंने लिख लिए हैं। और फिर 4 का गुणज लिख लेता हूँ। 4 का गुणज कौन से होते हैं, तो ये 3 व 4 के गुणज हैं। ये 3 के गुणज है सारे नंबर, और ये क्या है, 4 के गुणज है। अब इन दोनों में कॉमन गुणज की बात कर रहे हैं। कॉमन गुणज, कॉमन गुणज कौन सा है, 3 में 12 है और 4 में भी 12 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉमन गुणज हो गए। कॉमन है, एक समान है इनमें। और यहाँ पर 24 देख रहे हैं, 24 और ये 24 आपस में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे 36 आएगा, 36 इसमें भी आएगा, 36 इसमें भी आएगा। इसको आगे अगर बढ़ा देंगे, 30 से आगे बढ़ाएंगे तो 33 और 36, तो ये 36 36 आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। इसका मतलब 3 व 4 का कॉमन गुणज क्या आ गया, कॉमन गुणज मतलब, कॉमन गुणज का मतलब हो गया कि समान गुणज कौन कौन से हैं, मल्टीपल, ये आई है। समान गुणज कौन कौन से हैं, मतलब कॉमन गुणज कौन कौन से हैं, 3 व 4 के। 3 व 4 के कॉमन गुणज हो गए 12। उसके बाद 24वां गुणज हो गया। उसके बाद 36वां गुणज भी क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बाद 48वां गुणज भी कॉमन होगा। इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं कॉमन गुणज देख लिया हूँ कौन कौन से हैं, लेकिन मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि 3 व 4 का एलसीएम जो होगा वो इन सारे कॉमन गुणज का जो है उसका लीस्ट वैल्यू होगा, सबसे छोटा मान होगा। तो 12 हो गया। तो 3 व 4 का एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये जो है एलसीएम का बेसिक मीनिंग है कि एलसीएम हम क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने इनका, इसका कॉमन गुणज लिखा, इसका कॉमन गुणज लिखा, और दोनों का कॉमन गुणज जो था उनको सेपरेट कर लिया। और जिसमें इन कॉमन गुणज में सबसे छोटा जो कॉमन गुणज था लीस्ट, उसी को हमने क्या बोल दिया, एलसीएम बोल दिया है। तो ये एलसीएम का फुल मीनिंग हो गया। लेकिन हम इसमें जो है एलसीएम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास दे दिया 12 या फिर 48 या फिर 105 ऐसे कुछ नंबर दे दिए मान लो, तो वहाँ पे कॉमन गुणज लिखने में बहुत दिक्कत आएगा। फिर कॉमन गुणज तो हम जांच ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे हमारा कॉमन गुणज है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो एलसीएम फाइंड करने के कुछ मेथड हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि एलसीएम फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड,
मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम के ज्ञात करने की विधि। एलसीएम ज्ञात करने का क्या विधि है, तरीका है, इसको देख लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करने का सिंपल सा एक विधि है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं एलसीएम को। मान लो कि मेरे पास दो नंबर है 12 एंड 48, ये दोनों नंबर का मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों नंबर का अलग अलग। तो ये मेरा एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, ये एग्जांपल है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 48 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि हम सिर्फ अभाज्य नंबरों का ही भाग देंगे, उसके अलावा कोई और नंबर का भाग नहीं देंगे। जैसे 4 का भाग दे दिया, 8 का भाग दे दिया, इस तरह से नहीं देंगे। हम डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। पहले छोटे संख्याओं का भाग देंगे, फिर बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। पहले 2 का भाग दिया, ये आ गया 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 3, फिर 3 का भाग दिया तो आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 × 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3। और यहाँ पर दूसरा है 48, 48 का हो जाएगा 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 × 3। यहाँ पर इसमें जो है एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि सारे गुणज हम ले लेंगे, सारे फैक्टर हम ले लेंगे, सारा फैक्टर हम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब यही होता है, सिंपल सा याद रखेंगे कि सारा फैक्टर हम ले लेंगे जितना भी है। 2 है और 3 है तो दोनों को हम ले लिया, सबको ले लिया। अब 2 का अधिकतम पावर कौन सा है वो लेंगे, सबसे बड़ा पावर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट मल्टीपल निकालना है, लेकिन पावर में हम जस्ट उल्टा कर देंगे, हाईएस्ट कर देंगे, सबसे बड़ा पावर लेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है, और 3 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है, 1 ही है। तो इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा? 48। तो 48 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया 12 और 48 का। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि अगर 2 नंबर आपको इस तरह से दिए हुए हों कि वो आपस में एक दूसरे के गुणज हैं, तो हम डायरेक्ट ही बोल देंगे बड़ा वाला जो नंबर होगा वही क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। इसको इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे पूरा कैलकुलेशन करके, क्योंकि हम इस बात को नोट करके रख लेंगे अलग से कि अगर उसी का ही अगर कोई गुणज दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ही बड़ा वाला नंबर जो है एलसीएम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, या म से भी बोल सकते हैं इसको, सिंपली म से। एलसीएम को ल से बोलेंगे, इसको म से बोलेंगे। तो इसका मतलब है, मैंने फैक्टर की बात किया था कि मैंने फैक्टर की बात किया था कि फैक्टर क्या होते हैं। तो जो फैक्टर होंगे उन 2 नंबरों का फैक्टर होगा, इसलिए हम उसमें कॉमन देख लेंगे। हमेशा कॉमन की बात जब भी हो, हम जानते हैं कि कॉमन की बात जब भी हो तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक नंबर होने चाहिए।
तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर जितने भी फैक्टर होंगे दोनों नंबरों के, वो या दो से अधिक नंबरों के, उन सब का क्या ले लेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। और कॉमन फैक्टर जो होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि मुझे 12 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर मैं 12 का पहले फैक्टर लिख लूँगा, किसका फैक्टर कौन कौन से, मैंने फैक्टर पीछे लिखा था किस तरह से, उसी तरह से हम यहाँ पे भी फैक्टर लिख लेते हैं। 1 का भाग जाता है 1 फैक्टर हो गया, 2 का भाग जाता है 2 भी फैक्टर हो गया, 3 का भाग जाता है 3 भी फैक्टर हो गया, 4 का भाग जाता है 4 भी फैक्टर है, 6 का और 12 ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे 16 का कौन कौन से फैक्टर हैं वो भी लिख लेते हैं। 1, 2, 4, 8 एंड 16 खुद है। तो ये सारे 16 का फैक्टर हो गए, ये सारे क्या होंगे, 12 का फैक्टर हो गए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, कॉमन फैक्टर मैं CF लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किसके, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। तो 1, 1 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, तो ये 1 जो है इनके कॉमन फैक्टर हो गया। ये 2 भी जो है कॉमन फैक्टर हो गया, और 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 आपस में कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया। 8 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 भी नहीं है, और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो गया। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब होता है समान फैक्टर कौन से हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 4। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 12 का जो एचसीएफ, 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से हम 12 और 16 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब का फैक्टर लिखना आसान काम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कुछ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके एचसीएफ निकालने के मेथड हम देख लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड हैं। चलिए एचसीएफ निकालने के कुछ मेथड देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। तो एचसीएफ ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां देख लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो पहले बताया था मैंने, एलसीएम में भी फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन, वही मेथड इसमें भी देख लेते हैं। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं एचसीएफ निकालने के। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि जो होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ 12 एंड 24, इन दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे क्या जाएगा 3, 3 का भाग दिया 1, और 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, और 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3। यहाँ पर जो कॉमन है उसी को लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है। इसके अलावा अगर गुणा में अगर 7 होता, मान लो 7 को हम नहीं लेते क्योंकि एक में है 7 एक में नहीं है, इसका मतलब हम ये कॉमन नहीं है, इसको नहीं लेते। यहाँ पर मेरा एग्जांपल में इस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम दोनों को ले लेंगे।
तो इसका जो अब एच सी एफ जो हो जाएगा, इसका जो एच सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा 12 और 24 का, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, जो कॉमन है उसी को लिया। अब कॉमन में ही इसमें अलग अलग पावर है, तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट बोला है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका मतलब पावर में जस्ट उल्टा कर देंगे, लिस्ट तो निकालेंगे, पावर में छोटा कौन सा पावर है वो ले लेंगे। तो इसका मतलब कितना आ गया 12 जो है वो हमारा जो है एच सी एफ है 12 और 24 का। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि अगर हमारे पास जो ये जो टेबल ही है एक तरह का, अगर ये आप एक दूसरे के गुणज हैं तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला जो गुणज होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में हम क्या करते थे, अगर दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के गुणज होते थे तो हम बड़ा वाला गुणज क्या बोलते थे, एलसीएम बोलते थे। यहाँ पर क्या है, दोनों आपस में अगर गुणज हो तो छोटा वाला नंबर जो होगा वो एचसीएफ होगा यहाँ पे। इस बात को याद रखेंगे, जिससे ये कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट इस तरह का नंबर दिया तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि एचसीएफ फाइंड करने के नेक्स्ट विधि कौन सा है। नेक्स्ट विधि का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि से हम एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, ये दूसरा मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। तो भाग विधि से एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 24। इन दोनों का भाग करेंगे आपस में, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग करेंगे भाग विधि में। तो बड़ा नंबर 24 है और बड़े नंबर में हम क्या करेंगे, छोटा नंबर 12 का भाग करेंगे। तो 12 का भाग किया, 12 एकम 12 दूनी क्या आएगा 24। ये पूरा भाग चला गया, इसका मतलब क्या है 12 जो है हमारा क्या है एचसीएफ है। अगर ऐसा भाग दें हम जिसका पूरा भाग चला जाए उसको, उसी वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 513 एंड 1134। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम बड़े नंबर में, ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देते हैं। 1134 में हम क्या करेंगे 513 का भाग देंगे। तो 513 नंबर है, इसको अगर 2 बार पढ़े तो 1026 आएगा, 1026 आएगा। तो 1026 आया, इसका मतलब क्या है 1134 से छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 बार भाग दे देंगे और इसको लिख देंगे 1026। ये इस पे से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 108 आ गया। अब ये 108 जो आया है शेषफल, इसका जो भाग है हम 513 में दे देंगे, बड़े वाले नंबर में दे देंगे। 513 में क्या करेंगे 108 का भाग दे देंगे। 513 में 108 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने बार चला जाएगा, 108 है, 5 बार पढ़ेंगे 500 आ जाएगा, लेकिन 8 चौक 32 हो जाता है, 32 ऊपर चला जाएगा तो हम 4 बार भाग देंगे। तो ये 8 चौक 32 आ गया, तो 432 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8। तो यहाँ पर 81 जो है शेषफल आ गया हमारे पास। अब 81 जो शेषफल है ये, इसका भाग जो है हम किस में कर देंगे 108 में कर देंगे, इस पहले वाले भाजक में कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा 81, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, 27। अब 27 का भाग क्या करेंगे 81 में कर देंगे। 81 में 27 का भाग किया तो 3 बार 7, 21, 16, 2, 6, 2, 8, 81 और ये पूरा भाग चला गया। किसका भाग देने पर पूरा भाग गया है, 27 का भाग देने पर हमारा पूरा भाग चला गया है। तो 27 जो है हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 27। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 27। फ्रैक्शन नंबर में एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ
फ्रैक्शन नंबर जो होता है, भिन्न संख्याएं जो होती है, भिन्न संख्या जो होती है उसका एचसीएफ एंड एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे। भिन्न संख्या है उसका एचसीएफ एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो भिन्न संख्या के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास एक संख्या है a/b एंड c/d एंड e/f। ये एक भिन्न संख्याओं का जोड़ी है। एक ये भिन्न संख्या है, दूसरी और तीसरी, 3 भिन्न संख्या है हमारे पास। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा इसमें। तो एचसीएफ के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो सबसे ऊपर मैं क्या लिखूँगा, जो बट्टे के जो ऊपर रहेगा वो एचसीएफ निकालेंगे हम। और किसका एचसीएफ निकालेंगे, इन तीनों ऊपर वाले नंबर्स का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ए, सी एंड ई, इन तीनों नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और डिवाइड में जो निकालेंगे वो जस्ट उसके अपोजिट निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, बी, डी एंड एफ। नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या किया, ऊपर एचसीएफ निकाला और नीचे वाले का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। इसी तरह से हम एलसीएम अगर फाइंड करना है तो ऊपर वाले नंबर के जो हैं वो क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम, ए, सी एंड ई, इन तीनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम। और नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ किसका, बी, डी एंड एफ। ये 2 फॉर्मूला होते हैं। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। चलिए इनको एक उदाहरण से समझ लेते हैं किस तरह से होता है। फ्रैक्शन नंबर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2/3 एंड 8/9। ये एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें 2 ही नंबर ले लिया हूँ मैंने। इसमें मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर का मैं क्या करूँगा, एचसीएफ लूँगा। एचसीएफ 2 एंड 8, इन दोनों नंबर का क्या निकालूंगा, एचसीएफ। और नीचे क्या करूँगा, एलसीएम 3 एंड 9। तो यहाँ पे इजी है बहुत ज़्यादा एचसीएफ फाइंड करना, क्योंकि सिंपल नंबर है। तो ऊपर एचसीएफ फाइंड करेंगे तो मैं देखता हूँ क्या है, 8 जो है वो 2 का ही क्या है, गुणज है। इसका मतलब छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे 9 जो है वो 3 का ही गुणज है, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। और एलसीएम अगर फाइंड करना है तो इसी नंबर का, तो एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे, ऊपर लेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 एंड 8 का एलसीएम ले लेंगे। और एचसीएफ किसका ले लेंगे, एचसीएफ नीचे ले लेंगे। और एचसीएफ किसका लेंगे, 3 एंड 9 का। तो ऊपर इसी का ही क्या है, गुणज है। तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे क्या है, इसी का ही एक गुणज है। तो छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 8/3। ये एलसीएम आ गया और ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी भिन्न संख्याओं का क्या है, एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर डेसिमल जो नंबर है उसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। डेसिमल नंबर जैसे दशमलव वाले नंबर, जो है, डेसिमल नंबर जो है उनका एचसीएफ एलसीएम क्या है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मेरे पास है 5.6 से एंड 0.7। इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम मैं निकालूंगा तो इसका क्या करूँगा,
प्राइम फैक्टराइजेशन इसका सिंपली कर नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें से पॉइंट हटाऊँगा, इसके बट्टे में क्या लगा दूँगा, 10 लगा दूँगा। तो 56/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 7/10। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया। फ्रैक्शन नंबर के एलसीएम में क्या करता था, ऊपर वाले नंबर का क्या निकाल लेता था, एलसीएम, और नीचे वाले का नंबर का क्या निकाल लेता था, एचसीएफ। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 56 और 7 का एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि 10 ही कॉमन है। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये इसका ही एक गुणज है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 56/10। तो एलसीएम कितना आ गया, 5.6 से इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, ऊपर वाले नंबर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ क्या ले लेंगे, 56 और 7, और नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे। सिंपल ये 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 कॉमन ही है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये इसी का ही एक क्या है, गुणज है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा बटे 10। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 0.7। ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर्स और एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। अगर दो नंबर है ए एंड बी, दो नंबर दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ एलसीएम निकाला हुआ है। यहाँ पर दो नंबर के लिए ही बता रहा हूँ मैं, दो नंबर के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है। अगर दो नंबर दिया है ए और बी, और इनका एचसीएफ है और इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो ये दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो एचसीएफ एंड एलसीएम के गुणन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 4, इनका एचसीएफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल जो है 3 × 4 बराबर क्या होता है, एचसीएफ का गुना एचसीएफ × एलसीएम, एलसीएम का गुना। तो इसका मतलब क्या है, 12 = 12। तो ये हमारा रिलेशन जो होता है वो दो नंबर और उसके एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में होता है। इस बात को याद रखेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, सोल्व होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ग्रुप में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, वो हमें वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।